कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया, कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया, कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया हो, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हमने आज तक जो भजन किया है उसका केवल एक ही अनुभव हमें ज़रूर मिला है कि हम आपको बता नहीं सकते कि जो भजन करने से जो अनुभव मिलता है, जो अनुभव हमें होता है, आप तो सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। जो भजन नहीं करते वो केवल अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या हो सकता है वो केवल जिसे अनुभव होता है वो ही जानता है। इसलिए कहते हैं सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया हो, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया, कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया हो, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। कृष्ण है 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 कृष्ण है। ऐसा अनुभव होता है कि जब भजन करते हैं, यकीन मानिए परम सुख जिससे हम कभी आज तक कभी देखा ही नहीं, कभी अनुभव ही नहीं किया, वो केवल भजन से ही मिलता है। इतना सुख है इस भजन में, लेकिन अभी तक नहीं किया है इसलिए समझ में नहीं आया। यकीन मानिए करना शुरू कर दीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि कितना सामर्थ्य देता है भजन। और अब आप में से इतने बहुत प्रश्न आते हैं कि आप भक्तों के बहुत सारे प्रश्न आते हैं जो बार बार पूछते हैं कि हम बाहर रहकर भी धामवास का फल कैसे पाएं। चाहते तो हैं कि धामवास करें, लेकिन कर नहीं पाते क्योंकि फंसे हुए हैं। चाह मन बहुत करता है, इस मन को कैसे स्थिर, मन को भी स्थिर कर लेते हैं धाम में आने के लिए, लेकिन कितने दिन रह सकते हैं, फिर वहीं वापस जाना है। बार बार मन होता है, न जाने कितने ऐसे बहुत से हैं। अब वो कैसे फल पाए, कहीं भी रहें, अन्य देशों में आप कहीं भी रह रहे हैं, लेकिन धामवास का फल कैसे पाए। चाहते हैं ठाकुर जी के चरणों में रहना, अपनी श्री जी के चरणों में रहना, बहुत मन करता है, बहुत कभी रोना आता है और कभी कोशिश कर भी लेते हैं, आ भी जाते हैं। जब आ जाते हैं तो बड़ा ही परम सुख यहाँ आकर मिलता है, लेकिन जब जाने की बात होती है तब ऐसा लगता है कि
प्राण निकल रहे हैं इस तन से, और वो प्राण सच्ची में निकल जाते हैं, क्योंकि जो आत्मा है वो केवल धाम में ही रह जाती है। सिर्फ ये एक तन है कि धाम से बाहर चले जाता है। ऐसे ही बहुत से भक्त हैं जिनके साथ अगर उनसे बात की जाए तो उनकी ऐसी ही अवस्था है, ऐसे ही सोचते हैं। लेकिन अब इस विषय पर बात करेंगे कि हम कैसे जाएं, कैसे धामवास हम नहीं कर पा रहे हैं, और अगर करना भी चाहें तो ये जो माया है, हमारे जो कर्तव्य है, न जाने कितनी हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, उसे भी पूरा करना है, क्योंकि ऐसे हम धामवास नहीं कर सकते और ऐसे करना भी नहीं चाहिए। कि अगर आप यहाँ धामवास कर रहे हैं और आपका चिंतन अगर फिर से वही है, तो यकीन मानिए ऐसा आपको धामवास करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब धाम में है तो केवल आपका जो मन है केवल एक ही जगह, और वो कौन है आप सभी जानते हैं। अब हम करें तो करें क्या, इतनी दुविधा मन में रहती है, किससे पूछें, कैसे फल पाए, इतनी इच्छा। कब मुझ पर श्री जी ऐसी कृपा करें कि मैं भी धाम वास कर पाऊं। न जाने कितने प्रश्न और न जाने कितने लोगों की यही अभिलाषा होती है। तो आप एक काम अवश्य कर सकते हैं कि अगर आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप धाम वास ना कर पाए, तो आप अखंड कि आप थोड़ी दिन आ सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि हाँ, ना जाने कितने ऐसे जो भक्त हैं जो अखंड वृंदावन वास करते हैं। अखंड वास यानी धाम से बाहर ही नहीं जाते। न जाने कितने सारे ऐसे जो भक्त हैं, न जाने कितने ऐसे संत हैं कि अगर इनकी गणना की जाए तो कम की भी नहीं जा सकती। ऐसे बहुत सारे हैं। हम पर ऐसी कब कृपा हो, हमें अखंड वास ही ना मिले, लेकिन हमें केवल इतना ही हो जाए कि हमारा मन है, हमारा जो मन है वो कभी धाम से बाहर ही ना जाए, और उसी मन को धाम में रखकर हम कैसे फल पाए। तो यदि आप ऐसा करना चाहते हैं कि कहीं बाहर रहते हुए भी श्री धाम वृंदावन का वास करने का फल आप पाना चाहते हैं, तो जो हमारे श्रीपाद प्रबोधानंद जी हैं वो कहते हैं कि जो वृंदावन के जो पक्षी हैं, जो पशु हैं, जो गाय हैं, यहाँ की जो मोर हैं, यहाँ की लताएं हैं, यहाँ के ब्रिजवासी जन हैं, और यहाँ के जो वैराग्य हैं, जो वैराग्य संत, जिनका केवल एक ही कार्य होता है और वो है भजन। तो ये सब इनकी कहते आप खुद नहीं अगर रह पा रहे हैं तो आप इनकी सेवा कर सकते हैं। यहां आपको ये नहीं सोचना कि ये विरक्त है या ये गृहस्थ है, ये तो पशु है, ये वानर है, ये पक्षी है, ये लताएं हैं। नहीं, ये सभी जन हैं वृंदावन धाम के, ये धामवासी हैं, ये धाम वास कर रहे हैं, और इन सब के लिए आपको बहुत ही प्रेम रखना चाहिए। सेवा कीजिए। कुछ ऐसे बहुत से हैं जो यहाँ भजन कर रहे हैं लेकिन उनके पास साधन नहीं होते। आप किसी को, अगर आप सामर्थ्य हैं, आप में सामर्थ्य है, तो आप किसी की सेवा कर सकते हैं, किसी की अन्न से, किसी को वास करवा कर, जो आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी सेवा होती है कि उनसे प्रेम कर कर। कभी किसी को देखकर आप कभी देख लेते हैं कि उसकी दशा आपको बहुत ही बुरी लगती है, और कभी ऐसे हीन भावना मत लेकर आइएगा उस किसी को, ऐसे भक्त को देखकर। यकीन मानिए सब उन्हीं के हैं, और जो धामवास करते हैं उन पर तो विशेष कृपा होती है, क्योंकि वो उन्हीं के चरणों में रहते हैं हर समय। इसलिए अगर आप धामवास नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी की, कोई ब्रिजवासी जन है, कोई गृहस्थ है, कोई विरक्त है, चाहे वो स्त्री है, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो कोई पशु है, चाहे पक्षी है, आप उनकी सेवा कर सकते हैं।
और कोई वृंदावन वास करना चाहता है, वो भजन करना चाहता है, लेकिन वो नहीं कर पा रहा है, लेकिन आप उसकी सेवा करके, उसकी सहायता करके आपको जो फल उसे मिलेगा उससे कई गुना ज्यादा फल आपको मिलेगा। ऐसे बहुत से लोग हैं, क्योंकि आप किसी को धाम वास करने में सबसे बड़े सहायक बन रहे हैं। तब यकीन मानिए जब आप ऐसा कर लेंगे, आपको भी जितना फल उसे मिल रहा है आपको भी धाम वास का फल मिलेगा, चाहे आप कहीं भी रहें। किसी के लिए कभी कोई आपको ऐसी भावना नहीं लेकर आनी। हमने आपको कल भी समझाया था, जब हम थोड़ा सा भजन करने लग जाते हैं तो हमें ऐसे लगने लग जाता है, हम हर एक दूसरे में द्वेष निकालने लग जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम में ज्यादा भजन है तो हम किसी को हर कोशिश करते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को थोड़ा सा हम सोचते हैं कि उसे नीच दिखाए। तो यकीन मानिए ऐसी भावना अपने भीतर मत लेकर आइएगा। आपसे बार बार कहा जा रहा है, जो धामवासी हैं उसके कैसे भी गुण हो, कैसे भी अवगुण हो, आपको अपने मुख से बताकर नहीं बताना है कि अपने मुख से आप उसके लिए कुछ कह रहे हैं। नहीं, आपका केवल एक मात्र कार्य वो भजन करना, धाम में वास करना। हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी मजबूरियां हैं। हमें अगर हम चाहे भी तो हमारी जो माया है हमें फिर से खींच लेती है, हम नहीं कर पाते, लेकिन हम एक कार्य तो जरूर कर सकते हैं। तो इसीलिए आप अगर चाहते हैं कि धामवास का आपको फल मिले, तो किसी भी जो धामवास करना चाहता है, जो भजन यहाँ करते हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे हैं, यकीन मानिए बहुत ऐसे सारे होते हैं जो भजन के लिए ही आते हैं, लेकिन जो केवल भजन करें, जो भजन के लिए आते हैं, और उनकी अगर आप सहायता कर देते हैं, किसी की वस्त्र से, किसी की अन्न से, किसी की धन से, किसी की जो भी उसे आवश्यकता है, अगर आप सामर्थ्य है आप में इतना है कि आप कर सकते हैं, तो यकीन मानिए आपको भी उतना ही फल मिलता है, ना जाने कई गुना फल मिलता है। जैसे एक बालक है, अगर उसकी माँ से बात करना चाहे तो उस बालक से प्यार से बात करना शुरू कर दें, उसे टॉफी दीजिए, उसको चॉकलेट दीजिए, तब उसकी माँ भी प्रसन्न हो जाती है। तब वो सोचती है कि तब उसके अगर वैसे वो आपसे बात करने की कोशिश ना करे, लेकिन जब उसके बालक को देखा जाता है कि बड़ा ही प्रेम इसे कर रहे हैं, तो वो बड़े ही प्रसन्न होकर आपसे कहेगी कि नहीं नहीं रहने दीजिए, यानी खुश आपसे वो खुद ही बात करेगी। ऐसे ही यहाँ जितने भी ब्रजवासी जन हैं, यहाँ जितने भी गृहस्थ हैं, अगर आप किसी की सहायता कर सकते हैं, आप धामवास नहीं कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आपको भी उतना ही फल मिलेगा। आपके मन में कभी आपको ऐसा नहीं रहेगा कि मैं धामवास नहीं कर पा रहा, ऐसा होता है। और कभी किसी के लिए भी कोई कैसा भी हो, बार बार आपको समझा रहे हैं, कभी वैष्णव अपराध आप लोगों से कभी ना हो पाए, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। जो इतनी बात समझ जाते हैं, जिन पर ऐसी कृपा हो जाती है, यकीन मानिए श्री जी उनसे बहुत ही प्रसन्न हो जाती हैं। और हम तो यही चाहते हैं, हम आप सभी के लिए यही प्रार्थना करते हैं कि आप पर ऐसी विशेष कृपा बने कि आप सभी भी धामवास जरूर करें। हम आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। सुनने में लगता है कि क्या सभी के लिए? जी, सभी के लिए, क्योंकि हमें आप सभी के लिए मांगना बहुत अच्छा लगता है। और मांगने में हम आपके लिए कोई साधन नहीं मांगेंगे, हम केवल एकमात्र चीज मांगेंगे श्री जी से कि आप सभी में श्री जी के लिए खूब प्रेम आए, आप सभी इस कृपा पात्र बन पाए, और आप सभी को भी जो श्री जी हैं अपने हृदय से लगा लें। हमारे जो भीतर कुछ ऐसी स्थितियां हैं, हमारे अंदर ऐसे बहुत सारे जो हमारी बुद्धि है वो मलिन हो चुकी है, वो उसे साफ कर दें। क्योंकि जो जहाँ ये बुद्धि कहते हैं, जहाँ बुद्धि का प्रयोग किया जाता है, और आजकल ये होता भी है, ये जो बुद्धि है इसका जो हम प्रयोग करते हैं ये हर जगह करते हैं। इसलिए इस बुद्धि का प्रयोग ना करें, श्री जी का भजन करें जितना कर सकते हैं। और यकीन मानिए एक दिन ऐसा आएगा कि आप में से कोई ना कोई तो ऐसे होंगे जो धामवास कर रहे होंगे, जिनके कंठ में हम कंठी माला देखेंगे, जिनके हाथ में हम जप माला देखेंगे, जिन्हें परिक्रमा लगाते हम देखेंगे, हमें बड़ा ही आनंद आएगा।
और ऐसा आप सभी के साथ हो सकता है। तो इसलिए आप जितना इस प्रकार अगर आप किसी की सहायता करते हैं तो यकीन मानिए आपको भी उतना ही फल मिलता है। और कल जिस विषय पर हमने चर्चा करी थी, जो श्री भागवत का पहला अध्याय, जब नारद जी की भेंट भक्ति से हुई, नारद जी पूरे विश्व में, इस पूरी पृथ्वी पर आए और उन्हें पूरी पृथ्वी पर भ्रमण किया, लेकिन उन्हें कहीं भी सुख शांति नहीं मिली और पृथ्वी की दशा देखकर वो बहुत ही दुखी हुए। और वो पृथ्वी की दशा को वो बता रहे हैं कि कैसे दशा हो चुकी है इस पृथ्वी की। मनुष्य ही मनुष्य का दुश्मन, हर जगह अधर्म, न जाने ऐसे कौन कौन से कर्म हैं जो व्यक्ति नहीं कर डालते। और तब दुखी होकर अपने मन को शांत करने के लिए श्री धाम वृंदावन में यमुना जी के तट पर आते हैं। और यमुना जी के तट पर जब आते हैं तब वहां भी एक ऐसा दृश्य देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा व्याकुल हो जाते हैं। क्या देखा उन्होंने? एक युवती अपने एक बहुत ही बूढ़े आदमी बैठे हैं, लेटे हुए हैं और उनके पास बैठी हैं, कभी रोती हैं, कभी उन्हें पंखा झलती हैं, यानी उसकी सेवा कर रही हैं। और न जाने कितनी और युवतियां जो हैं वो उस युवती की सेवा कर रही है। नारद जी जब पास जाते हैं तब उससे पूछते हैं, तब पता लगता है कि वो युवती और कोई नहीं, वो भक्ति है। जो भक्ति है वो कहती हैं कि मैं हर जगह गई, लेकिन जहां जहां मैंने भ्रमण किया वहां मुझे बुढ़ापे ने आ घेरा। जो ये दोनों पुत्र लेटे हैं, ये मेरे पुत्र हैं। ये दोनों जो व्यक्ति लेटे हैं ये और कोई नहीं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हूं कि जैसे ही मैं श्री धाम वृंदावन में आई, मैं कैसे युवती हो गई, मैं तरुणी, मैं नौजवान, मैं फिर से मेरी जो उम्र है वो वापस आ गई। लेकिन जो ये मेरे दोनों पुत्र हैं ये कैसे जर्जर हो गए। और कायदे से माँ को बूढ़ा होना चाहिए और बेटों को जवान, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं। अब हे मुनिवर, आपके दर्शन करने से तो ना जाने कितने भाग्य, जब परम सौभाग्य होता है तब जाके नारद जी के दर्शन होते हैं, क्योंकि हर समय उनका भजन रहता है, हर समय नारायण नारायण, हर समय। कितने बड़े भक्त। तो आपके दर्शन करके मुझे बड़ी ही तसल्ली हुई, लेकिन मेरी इस समस्या का आप समाधान करें। तब नारद जी कहते हैं भक्ति से कि ये इसका प्रभाव है, जो ये सब कुछ हो रहा है तो ये कलयुग के प्रभाव से हो रहा है। इस कलयुग में जो बहुत ही अच्छे हैं उनके साथ बुरा होता है, और जो बुरे हैं, जो दुष्ट हैं, उनके साथ अच्छा हो रहा है, क्योंकि ये कलयुग का ही प्रभाव है। तो अब ये छूने योग्य तो क्या, जो ये पृथ्वी है ये छूने योग्य तो क्या, ये देखने योग्य भी नहीं रह गई है, और ना अब इसमें कहीं मंगल दिखाई देता है। जब तुम वृंदावन आई, वृंदावन के सहयोग से तुम फिर से नवीन तरुणी हो गई हो, क्योंकि भक्ति हमेशा श्री धाम वृंदावन में नृत्य करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हर भक्त के वश में, हर भक्त के मन में भक्ति है। जिसमें भक्ति भाव होता है तभी तो वो श्री धाम वृंदावन में रहता है, और यहाँ तो हर एक भक्त के मन में भक्ति है। जब भक्ति इतना सुनती है तो कहती है नारद जी से कि अगर ऐसा, ये जब कलयुग था तो जो राजा परीक्षित थे उन्होंने इस कलयुग को रहने ही क्यों दिया? उन्होंने क्यों इस कलयुग को जाने, क्यों इसे वापस नहीं भेजा, जब वो जानते थे कि ये कलयुग है, कलयुग का प्रभाव ऐसा होगा जो कि देखने के लिए मिलता है। और यकीन मानिए ये अभी तो शुरुआत है, न जाने कैसा, कितना अभी और क्या देखने के लिए बाकी है। आप ये देखिए, हमारी जो संस्कृति है वो कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही है। जो बाहर के देश है वो हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, लेकिन जो हमारी संस्कृति, हम जिस संस्कृति में हम हैं, हम उसी को नहीं आगे बढ़ा पा रहे हैं। और ये धीरे धीरे आने वाले समय में तो ये यकीन मानिए बिल्कुल ही गायब हो जाएगी। इसलिए आप
अपनी संस्कृति को बचाइए। हम जहाँ हैं, हम जिस धर्म से हैं, हम जो भी हैं, हमें अपनी संस्कृति को कायम रखना चाहिए। अब भक्ति जब कहती है तब नारद जी कहते हैं कि जब देखा, जो परीक्षित राजा ने देखा कि जो ये कलयुग है, जब कलयुग पर उनकी दृष्टि पड़ी तो कलयुग दीन के समान उनकी शरण में आ गया। राजा परीक्षित की। राजा परीक्षित कौन थे? अगर आप ये नहीं जानते तो इसके बारे में भी, इनके पूरे विषय के बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे। राजा परीक्षित जो है वो अभिमन्यु के बेटे थे। इनकी भी जो विषय है, ये जो श्री भागवत हमने सभी ये शुरू किया है, तो इसमें हर जितनी भी लीलाएं हैं वो आपको सभी सुनाई जाएगी। ये पहला ही अध्याय है जहां नारद जी की जो भेंट वो भक्ति से हुई है। लेकिन अब इस कलयुग का एक प्रभाव भी है। इस कलयुग का एक, आप जिसे प्लस पॉइंट कहते हैं, कि हम कहते हैं कि कभी कोई एक ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि तुम क्यों इसके बारे में क्यों ऐसा करते हैं, तो कभी सोचते हैं। तो इस कलयुग का एक पॉइंट भी रहता है, कहते हैं प्लस पॉइंट भी है। वो क्या है? वो ये है कि जो आपको ना जाने, जब आप बहुत ज़्यादा तप करते हैं, आप बहुत ज़्यादा अनुष्ठान करते हैं, उससे आपको जो फल नहीं मिलता, लेकिन इस कलयुग में जो श्री हरि नाम का संकीर्तन करेगा, जो श्री हरि नाम का भजन करेगा, उसे ना जाने कितने तप के बराबर फल मिलता है। ये केवल कलयुग में ही है। इसीलिए इस कलयुग को रहने दिया गया। इसीलिए कहते हैं आपसे बार बार, आज तक एक ही बात, और वो हमेशा, कि जितना भजन आप कर सकते हैं उतना करें। ये कलयुग जो कहते हैं कि कलयुग है, जब हम भजन करना शुरू कर देते हैं तो यकीन मानिए इस कलयुग का कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि उन्हें तो जो भजनानंदी होते हैं उन्हें केवल भजन से ही मतलब होता है, और ऐसा आप सभी को करना चाहिए। कलयुग के प्रभाव अब समझ में आप सभी को आया होगा कि क्यों राजा परीक्षित ने इस कलयुग को रहने दिया। क्योंकि कितने भी तप कर लीजिए आप, कितने भी, उससे आपको अनुष्ठान कर लीजिए, उससे आपको इतना फल नहीं मिलेगा जितना कलयुग में रहकर श्री हरि नाम के भजन से मिलेगा। ऐसा है ये कलयुग। तब कहते हैं, नारद जी कहते हैं, भक्ति से बताते हैं कि जो यहाँ के अब इस कलयुग में जो ब्राह्मण है वो केवल लोभवश घर घर जाके जन जन को भागवत कथा सुनाते हैं। इसलिए कथा का सार भी चले गया। पहले जब भागवत कथा होती थी, तब जो भी भागवत करते थे तो उनके लिए देखा जाता था कि क्या ये भागवत करने लायक है, कि इसमें कोई लोभ तो नहीं, इसमें कोई लालच तो नहीं। ऐसी भागवत होती थी पहले। लेकिन अब ये कलयुग के प्रभाव से कहीं ना कहीं कहते लोभी हो गए हैं बहुत ज्यादा। ऐसा ये कलयुग का प्रभाव है। मनुष्य का दुश्मन, ये कलयुग का प्रभाव। रिश्ते तार तार होते नजर आते हैं। ये नहीं कहेंगे कि नजर होते आएंगे, नजर होते आ रहे हैं। और हरि नाम का भजन तो ना जाने सब भूल ही गए हैं। कोई चाहता ही नहीं कि हरि नाम का भजन करें, कोई नहीं। ये क्या है? ये कलयुग का प्रभाव है। लेकिन अभी भी ऐसे बहुत संत हैं, अभी भी, जिनकी छत्र छाया में रहकर आप अपने इस जीवन को साकार कर सकते हैं, यानी भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, आप भजन मार्ग पर चल सकते हैं। लेकिन आने वाले समय में यकीन मानिए, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता रहेगा, ये जितना लालच अभी है ये तो और कई गुना बढ़ता रहेगा। और जो सच्चे संत कहा जाते हैं वो इस पृथ्वी से लुप्त हो जाएंगे। तो कैसे कैसे भजन करेंगे हम? इसीलिए बार बार कहा जाता है कि कलयुग को अपने ऊपर, हमें कलयुग में प्रवेश नहीं करना। जो कहते हैं कि ये सब बेकार की बात, कलयुग में तो सभी प्रवेश कर रहे हैं, तो आप उन्हीं सभी में अगर आप जाएंगे तो आप प्रभु से दूर रहेंगे। आप सभी से पूछ लेते हैं, कहीं ऐसे ज्योतिष तारे के पास बैठते हैं, कहीं आप ऐसे एस्ट्रो कहाँ ऐसी जगह जात के बैठते हैं, कहते सब पूछ लेते हैं। और बहुत से ऐसे मैसेजेस भी आते, सब पूछ लेते हैं कि हमारा काम नहीं, हमारा ये नहीं, वो नहीं, सब ये पूछ लेते हैं। लेकिन बहुत ही कम होते हैं, और होते भी हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं होते। आप लोगों में से बहुत ऐसे हैं जिनके मैसेजेस आते हैं कि इस आत्मा को परमात्मा से कैसे मिलाएं।
ऐसे बहुत ही कम होते जा रहे हैं। इसलिए समझिए, इस कलयुग के प्रभाव से बचे। अगर हम अपने भजन मार्ग पर चलेंगे, हम भजन करते रहेंगे, तो ये कलयुग आपका कुछ भी नहीं कर सकता। और कहते अब इस मन पर जो ये कहते जिनका चित्त निरंतर काम, क्रोध, महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वे भी तपस्या ढोंग करने लगे हैं। यानी मन में तो ना जाने कितना लोभ है, मन में इतना क्रोध है। जो भजनानंदी होते हैं, जो भजन करते हैं, उनमें ना तो क्रोध होता है, उनमें ना लोभ होता है, किसी से भी कोई लालच नहीं। कहते अब जिसके भीतर ये सब चीजें हैं, अब वो भी भजन करना शुरू कर दिया, वो ढोंग करना उन्होंने शुरू कर दिया है। ऐसा ये कलयुग का प्रभाव है। मन पर काबू ना होने के कारण तथा लोभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल मिट गया है। और ऐसा ही कहते ऐसा होता जा रहा है, और ऐसा न जाने आने वाले समय में इसका और कैसा प्रभाव होगा, ये आप भी नहीं जानते। इसलिए नारद जी भक्ति से कह रहे हैं कि तुम जो अभी भी इस समय ऐसी नवतरुणी हो, ये और कोई कारण नहीं, ये केवल श्री धाम वृंदावन में हो पाया है, क्योंकि यहाँ भक्ति तो बहुत ही सुंदर नाचती है, हर किसी के हृदय में भक्ति है। ऐसे भक्त है, हम आपको क्या बताएं कि आप भक्तों के चरित्र भी सुनेंगे, और अभी ऐसे भक्त बहुत से देखने को मिलते हैं, केवल हरि नाम हर समय। कभी आइएगा, जब भी आइएगा तो देखिएगा। आज तक आप जब श्री धाम वृंदावन आए हैं तो बहुत सी कमियां निकालते हैं कि यहाँ गंदगी है, यहाँ बहुत ही ज्यादा यमुना जी का जल ऐसा है, यहाँ ऐसा है, यहाँ वैसा है। इन सब चीजों को छोड़ दीजिए, देखिए कि धाम कैसा है। धाम भक्तों से भरा हुआ है, धाम महान संतों से भरा हुआ है, जो आज भी इस कलयुग को यहाँ प्रवेश नहीं होने देते। और जब भक्तों में अगर आप भक्त हैं, यकीन मानिए कि पहचान कैसे करें कि कौन है असली भक्त। आप तो पहचान हम भी नहीं कर सकते, लेकिन जो भक्त होना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि हम भी भक्त बने, हम भी भजन करें, तो आपको केवल एक बात ध्यान रखनी है कि आपके भीतर ना काम, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह, ना माया, कुछ भी नहीं। इन सब को त्याग दीजिए और फिर भजन करें। क्या बताएं, सुख अपार सुख है। आज तक भजन में कहते कुछ भी आप सोचे कि क्या मिलता है, अपार सुख मिलता है, ऐसा ही होता है भजन। आप जो सोचते हैं कि मन नहीं लगता, आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है कि कैसे भजन करें, मन बहुत ज्यादा हमारा भटकता रहता है, ऐसे ही ना जाने कितने प्रश्न जो है वो निरंतर आते रहते हैं। तो उसका यही कारण है, कोई बात नहीं, करते रहिए। हम आपको बस एक ही बात कहना चाहेंगे, करते रहिए, अड़े रहिए कि अड़े हैं, करना है और आपको पाना है। बस जब ऐसा आपके भीतर ऐसा भाव आ जाएगा, आपके भीतर ऐसा प्रेम आ जाएगा, और जब तक आपके भीतर द्वेष रहेगा और अगर जरा सा भजन हुआ और अगर आप में अभिमान आ गया, तो यकीन मानिए उस भजन का कोई भी फायदा नहीं। जब भजन कर रहे हैं तो किसी का कोई अभिमान नहीं, किसी के लिए कोई अपमान की स्थिति नहीं बनानी चाहिए कि किसी का आप अपमान करें। आपके भीतर कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, निस्वार्थ बस। इसलिए जितना भजन आप कर सकते हैं उतना करें। यकीन मानिए एक भजन ही है जो आपको सामर्थ्य देता है, जो आपको प्रभु से बचाता है, प्रभु से मिलाता है, और जो आपको इस कलयुग से बचाएगा। इसलिए जितना भजन कर सकते हैं उतना करें। जय श्री राधे।